तो बहुत लोगों का कमेंट्स आया था और मैसेज भी आया था मेरे इंस्टाग्राम पे कि शहजाद भाई ज़रा ये बता दीजिए कि अगर हम किसी ट्रेवल एजेंसी से वीज़ा अप्लाई करते हैं सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर के लिए, तो मिनिमम पैसा जो होता है वो कितना पे करना पड़ता है और मैक्सिमम कितना पे करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि भाई सऊदी के लिए कितना पैसा लगता है और दुबई, बहरीन और ओमान के लिए कितना पैसा लगता है। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें शहजाद दीवाना चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारी वीडियो बिना किसी रोक टोक के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो आज बात करेंगे वीज़ा के बारे में, यानी वर्क परमिट वीज़ा के बारे में। कौन से कंट्री के लिए? तो गल्फ़ कंट्री के लिए, यानी सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर के लिए, कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें दो टाइप का पैसा लगता है। एक तो डायरेक्ट ट्रेवल एजेंसी में आप विजिट करोगे तो उसका मैं बताऊँगा, और जो दलाल होते हैं यानी एजेंट्स के थ्रू होते हैं तो भाई उनका कोई रेट नहीं है, ठीक है। वो जहाँ 20,000 लगना चाहिए वो 80 भी ले लेते हैं, 30 भी लेते हैं, तो उसके बारे में मैं नहीं बात करूँगा। मैं डायरेक्ट जो ट्रेवल एजेंसी के बारे में बताऊँगा, और वो भी मैं सिर्फ मुंबई के बारे में बताऊँगा। फिर किसी वीडियो में दिल्ली उल्ली के बारे में बता दूंगा, इसलिए कि उधर के बारे में भी मुझे अनुभव है। लेकिन मुंबई के बारे में इसलिए बताऊंगा कि अभी रिसेंटली वहाँ से आया हूँ और मुझे अच्छा खासा अनुभव है मुंबई के ट्रेवल एजेंसी का, इसलिए कि काफ़ी दिनों से यही सब चक्कर लगा रहा हूँ, ठीक। तो वीडियो स्टार्ट करने से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भाई मुझे पसंद करते हैं वो लाइक का बटन दबा दे, और जो नए व्यूअर हैं इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, अगर अच्छा नहीं भी लगेगा तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना रीजन जरूर बता देना दोस्त। तो चलिए पॉइंट पे चलते हैं कि दुबई का और कतर का और ओमान और बहरीन, इसका मिनिमम यानी 30,000 से लेकर के 45,000 रुपये आपको सर्विस चार्ज लगेगा। मेडिकल अलग से लगेगा, ठीक है। मेडिकल जो चार्जेस होगा वो अलग होगा। मैं सिर्फ ऑफिस चार्ज बता रहा हूँ कि 30,000 से स्टार्ट होगा और लास्ट 45,000 तक जाएगा। अब देखो, अब आप बोलिएगा कि भाई 10,000 का फासला है, तो देखो होता क्या है, कुछ कंपनी का ऐसा है कि थोड़ा सा आपको महंगा वीज़ा मिलेगा, कुछ कंपनी का थोड़ा सा सस्ता वीज़ा मिलता है, लेकिन बस ये 30,000 से चालू होगा और 45 से ज़्यादा नहीं जाएगा अगर आप ट्रेवल एजेंसी में डायरेक्ट विजिट करते हो तो, ठीक है। अब उसमें फ्री रिक्वायरमेंट भी है और जैसे शॉर्ट टर्म भी है, जैसे शट डाउन, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा हूँ, यानी 2 साल 3 साल 4 साल जो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं वर्क परमिट वीज़ा पे, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपको दुबई जाना है, कतर जाना है, ओमान जाना है, बहरीन जाना है, तो आपका जो पैसा है वो 30 से लेकर के 45 के बीच में लगेगा। लेकिन मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ कि 35 से 40 के बीच में ही ज़्यादा रहता है। बहुत कम ऐसा चांस है जो 40 से ज़्यादा हो, ठीक है, और बहुत कम ऐसा चांस है जो 35 से कम हो, यानी 35-40 के बीच में ही आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाएगा। अब बात करेंगे कि भाई सऊदी का, ठीक है। तो सऊदी का आपको थोड़ा सा ज़्यादा महंगा मिलता है, यानी उसका स्टार्टिंग ही होता है 45,000 से लेकर के 65,000 तक भी चला जाता है, इसलिए कि सऊदी का वीज़ा थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक है। उसके बारे में बाद में मैं आपको डिटेल्स में कभी वीडियो बनाकर दे दूंगा कि भाई इसका वीज़ा क्यों महंगा मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं का वीज़ा महंगा मिलता है तो वो सऊदी का मिलता है, यानी 45 से स्टार्ट होगा, 65 तक लास्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई सर्विस चार्ज रहता है सऊदी का, डायरेक्ट ट्रेवल एजेंसी का, किसी भी ट्रेवल एजेंसी में जाओगे तो 50 से 55 के बीच रहता है। इससे ज़्यादा बहुत कम चांस रहता है कि भाई आपको मिलेगा। तो ये समझ गए। कुवैत के बारे में बताना भूल गया तो भाई वहाँ का भी वीज़ा आपको वही 35 से 45 के बीच में आपको मिल जाता है। तो लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है ना भाई कि आप लोग डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते, ठीक है। कोई एजेंट के थ्रू जाते हैं, कोई किसी के थ्रू जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों का कमीशन बनता जाता है, इसकी वजह से आप लोगों का जो पैसा है वो ज़्यादा लगने लगता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कुवैत गया था तो मेरा यही समझ लीजिए कि 35 से 40,000 रुपये लगा था, लेकिन उसी कंपनी में फिर दूसरे आदमी गए थे, वो 1,20,000 1,30,000 इतना भर के आए थे। उनसे भी बात हुआ कि भाई आप लोग इतना क्यों दिए, तो वो लोग बताते थे कि भाई हम लोग एजेंट के थ्रू आए हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, इंटरव्यू निकाल सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है,
तो कोशिश करना कि डायरेक्ट ट्रेवल एजेंसी में वैकेंसी देख कर जाओ, वहाँ जा कर के अप्लाई करो। बस ये इतना ही खर्च में आप लोगों का निपट जाएगा। लेकिन भाई थोड़ा खर्चा और अपना पकड़ लो वहाँ जाने आने का और रहने का मुंबई, तो उसमें भी थोड़ा आपको खर्च पड़ जाता है। आप लोगों का बहुत कमेंट्स आया था कि शहजाद भाई जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी बताओ, जेन्युइन रिक्वायरमेंट बताओ। तो यार मैं जवाब देते देते थक गया था, इसीलिए एक टेलीग्राम का चैनल बनाया हूँ और वहाँ मैं क्या करता हूँ, यही सब जितना भी है ट्रेवल एजेंसी या उसके बारे में बताता हूँ। और जो भी रिक्वायरमेंट मुझे जेन्युइन नज़र आता है, कोई फेक ना हो, वो सब मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ। इंटरेस्टेड हो आप लोग तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, चेक कर लेना और करके उसको ज्वाइन करना ना। तो बस एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को लिए बनाया कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई ट्रेवल एजेंसी का चार्जेस कितना होता है सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर के लिए। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहूँगा कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।